नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट चलन से बाहर करने का फैसला किया है। यानी कि 2000 का नोट अगर हमारे और आपके पास है तो उसको हमें बैंक को लौटा देना चाहिए। 23 मई से लेकर के 30 सितंबर के बीच में जितने भी लोगों के पास 2000 का नोट है वो सारा बैंक के पास चला जाना चाहिए। बैंक अब 2000 का नोट जारी नहीं करेगा, ना छप रहा है ना छपेगा, और जो बाजार में 2000 का नोट है वो बैंकों को वापस चला जाना चाहिए। इसके लिए नियम ये तैयार कर दिया गया कि आप रोज 10 नोट वापस कर सकते हैं। यानी कि 20,000 रुपए का वैल्यू का नोट आप वापस कर सकते हैं। अब उससे ज्यादा जिन लोगों के पास है उनके लिए अलग से नियम है, केवाईसी और बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस और बहुत सारे सवालों के जवाब भी। लेकिन अगर आप मई से लेकर सितंबर तक जमा करते हैं 20,000 रुपए रोज, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने और 20,000 रोज का मतलब यह है कि 1 महीने के भीतर आप 6 लाख रुपए, तो 24-25 लाख रुपए आप वापस ले सकते हैं अगर रोज रोज आप 20,000 रुपए जमा करते हैं तो 2000 की करेंसी का। अब 2000 का नोट वापस लेने का आरबीआई ने फैसला क्यों किया, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि सरकार ने अचानक फैसले ले लिया, जब नोटबंदी कर दी तब भी अचानक था ये। अब 2000 की करेंसी लाने का क्या मतलब था जब 2000 का नोट आप वापस ही ले रहे हैं। यानी कि आप फैसले में ढुलमुल से हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब नोटबंदी हुई नवंबर 2016 में, तो 500 और 1000 के जो नोट थे उस समय उनको वापस ले लिया सरकार ने। नतीजा ये हुआ कि लगभग 85% जो टोटल वैल्यू है उसका नोट वापस हो गया। तो मार्केट में करेंसी क्रंच हो गया, नोट ही नहीं था। तो आपाधापी में एक बड़े डिनोमिनेशन का यानी बड़े वैल्यू का नोट 2000 का छापा गया और उसको ट्रकों के जरिए दूर दराज के हिस्सों तक पहुंचाया गया ताकि ये जो करेंसी क्रंच है, लिक्विडिटी क्रंच है, उसको खत्म किया जा सके। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट है, लोग उसमें बहुत मुसीबत में थे। सरकार ने यह कहा था कि दरअसल काला धन को खत्म करने के लिए जो बड़े वैल्यू के नोट हैं 500, 1000 के, उनको वापस लेने का फैसला किया है ताकि देश में काला धन और वैसे लोग जो पैसा लगातार अपने यहां जमा करते रहते हैं उनको सबक सिखाया जा सके। अनुमान यह था कि 7.5 लाख करोड़ के आसपास का नोट जो है वो ब्लैक मनी है, वो निकलेगा इससे। लेकिन हुआ नहीं ये, बल्कि 99.3% जो टोटल मार्केट का करेंसी वैल्यू है वो आ गया आपके पास, नोट पूरा का पूरा आ गया जो आपने बंद किया वो बैंकों में। तो 10,000 करोड़ या उसके आसपास के वैल्यू के नोट आपके पास नहीं आए। अब उसके बाद जब 2000 का नोट जारी कर दिया गया तो यह विचार हमेशा रहा कि 500, 1000 के नोट हमने इसलिए वापस किए क्योंकि बड़े वैल्यू के नोट को रखने और ब्लैक मनी के तौर पर इस्तेमाल करने में आसानी होती है। मैं 10 रुपए या 100 रुपए या 200 रुपए के नोट के बंडल क्यों रखूंगा? 2000 का नोट मिल रहा है तो पता नहीं उतने उसमें कितने बंडल हो जाएंगे एक बंडल में। तो जो ब्लैक मनी लोग जमा करते हैं या पाइल अप करते हैं उनके लिए बड़े वैल्यू के नोट बहुत मददगार हो जाते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं जहन में थी कि अगर हमने 500, 1000 के नोट वापस लिए इसलिए कि ब्लैक मनी को हम खत्म करना चाहते हैं, तो 2000 के नोट हमने क्यों जारी किए? तो उस समय जो क्राइसिस था करेंसी का, उसको तुरंत भरपाई के लिए आपने 2000 के नोट डाल दिए। लेकिन 2019 के बाद से जब धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने लगी तो 2019 के बाद से 2000 का नोट छापना बंद कर दिया गया। यानी कि जो फैसला हुआ कि 2000 के जो मार्केट में बचे हुए नोट हैं उनको वापस लिया जाए, ये अचानक नहीं है, ये बहुत पहले से चले आ रहे फैसले का आखिरी फैसला है। 2019-20 में नहीं छपे 2000 के नोट, 20-21 में नहीं छपे, 21-22 में नहीं छपे और 22-23 में भी नहीं छपे।
तो 4 साल से 2000 के नोट नहीं छप रहे हैं। तो जब आपने नोटबंदी की, उस दौरान करेंसी क्राइसिस को खत्म करने के लिए आपने मार्केट में 2000 का नोट डाला। नतीजा ये हुआ कि टोटल जो वैल्यू था करेंसी का, उसमें 50% का वैल्यू 2000 के नोट का था। आज की तारीख में वो 13.8% के आसपास आ गया है। यानी कि धीरे धीरे बैंक में जो 2000 का नोट जाता रहा उसको खत्म किया जाता रहा। और आप यूं मानिए कि 4 साल के भीतर एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि 2000 का नोट जो है उसको लगभग 4 साल में 102 करोड़ नोट नष्ट किए गए। तो छपे नहीं, बैंकों में वापस होते रहे और बैंक जो है वो आरबीआई को देते रहे, क्योंकि फैसला आरबीआई का था कि अब ये नोट जो बाहर है उनको अंदर ले आना है। तो वो नोट वापस होते रहे और अब वो आ गया है 13.8% के आसपास। जो 500 रुपए का नोट उस समय था, 500 रुपए का नोट 2016 में टोटल वैल्यू के 22% के आसपास था। आज जानते हैं कितना है? आज लगभग 73%। यानी कि जो करेंसी मार्केट में है उसका जो कुल वैल्यू है, उस कुल वैल्यू में 73% वैल्यू के नोट 500 वाले, बाकी जो 26% है, 27% है, वो दूसरे डिनोमिनेशंस के, 100 के होंगे, 200 के होंगे, 2000 के भी होंगे। तो 2000 अब वापस हो रहा है। तो 2000 रुपए के नोट को वापस करने का फैसला सरकार के लंबे समय से काला धन को खत्म करने की नीति का हिस्सा है और यह पिछले 4 साल से चल रहा था। 4 साल से 2000 के नोट नहीं छपे और 4 साल से 2000 के नोट मार्केट से वापस होते चले गए। आज बचे हुए हैं लगभग 13-13.5%, 14% के आसपास टोटल वैल्यू का। और सरकार कह रही है कि सितंबर तक का हम समय दे रहे हैं, सितंबर के बाद आप उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, सितंबर तक आप वापस कर दीजिए। जो लोग काला धन कमाते हैं, रिश्वतखोरी जिनकी है, जो गलत धंधे करते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाते रहते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास करेंसी में पैसा आ जाए, नोट में आ जाए। 2000 का नोट बहुत आसान होता है। बहुत सारे लोग जमीन में या सोने में भी ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन जब आप हासिल करते हैं, रिश्वत लेंगे आप या फिर आप मकान बेच करके उसमें से पैसा कमाएंगे, तो नोट के तौर पे ही आएगा। बाद में आप उसको जमीन में, सोने में इस्तेमाल करते हैं। और नोट 2000 का है। अगर घर में लोगों को रखना होगा 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तो चाहेंगे 2000 के नोट हो, वो कम जगह में आराम से सेट हो जाएगा और आपका काम बन जाता है। धीरे धीरे मार्केट में उसका इस्तेमाल आप करते रहते हैं। अब चूंकि जिनके पास भी लाखों करोड़ों पाइल्ड अप होंगे, उनके लिए रात की नींद हराम हो गई, बल्कि 24 घंटे की हो गई। अब आपको ये जुगाड़ करना है कि 30 सितंबर तक मेरा ये जो पूरा पैसा है कैसे वापस दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होकर के आ जाए, चाहे 500 का हो या 200 का हो, 100 का हो। लेकिन आपको यह तनाव आज से हो गया है और 30 सितंबर के पहले आपको कर लेना है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको 10,000 तरह के पापड़ बेलने पड़ेंगे और नाको चने चबाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हिसाब किताब, बहुत सारी सफाइयां आपको देनी है। तो इस लिहाज से कि 2000 का नोट अचानक रातों रात एक मुश्त फैसला लेकर के बंद कर दिया गया, तो 2016 में उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसा है नहीं। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। धीरे धीरे 4 साल में उस नोट को वापस लिया जाता रहा और अब आपको 6 महीने का समय दिया गया है कि जो बाकी पैसा थोड़ा सा बच गया मार्केट में, वो धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर छोटे डिनोमिनेशंस के जो नोट हैं, 500, 200, 100 के, 50 के, इनके जरिए मार्केट चलेगा। वैसे भी हिंदुस्तान में अब ज्यादातर जो लेन देन है वो डिजिटलाइज्ड हो गया है। दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना होता है उसका लगभग 40% से ज्यादा हिंदुस्तान कर रहा है। एक दौर था आज से 4-5 साल पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों ने कहा कि कहां हिंदुस्तान के अपरजाही लोग हैं, ये कहां डिजिटली ट्रांजैक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे। आदमी तो जेब में और गांठ में जब तक पैसा नहीं देखता तब तक लेन देन करता ही नहीं है। लेकिन देखिए आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो डिजिटली ट्रांजैक्ट कर रहा है और ये ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो अब डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे। छोटे मोटे जो खर्चे हैं आपके नोट के जरिए चलने वाले हैं, वो छोटे वैल्यू के नोट से आप उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन बड़े वैल्यू का नोट अगर मार्केट में नहीं है तो काला धन जमा करने और काला धन बटोरने में आपको नानी याद आ जाएगी। और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा भी यही है।